बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, परवरदिगार आपकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत अता करें। आज मैं जो रेसिपी बनाने लगी हूँ वो है बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी के लिए मैंने जो मसाला जात पहले लिए हैं वो मैं बता दूँ आपको कि नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर लिया है, साथ में गरम मसाला मैंने लिया है और गोश्त को मैंने धोने के बाद चढ़ा दिया है और उसमें मैंने प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट और ये बाकी जो मसाले मैंने आपको जो बताए हैं ये सारे शामिल कर दिए हैं। इसमें ज़्यादा कुछ शामिल करने की ज़रूरत नहीं है और इसको गोश्त को मैंने जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए गलाने के लिए रख दिया था और उसको गला लिया है। जब मैं भूनने लगी हूँ तो उस वक्त मैंने टमाटर पेस्ट जो है उसमें शामिल कर दिया है ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और ये टमाटर पेस्ट इसी सूरत में फिर जो है वो पक जाएगा। ये देखें 2 कप मैंने जो है टमाटर पेस्ट डाला है और इसके बाद इसका जो पानी जब खुश्क हो जाएगा ये टमाटर पेस्ट का भी, तो फिर मैं इसमें 1 कप जो है वो ऑयल डालूँगी। ऑयल इसमें बहुत कम डाला जाता है क्योंकि गोश्त का खुद भी जो थोड़ी बहुत चर्बी होती है उसका भी ऑयल होता है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूँगी इस मसाले को। और गोश्त तकरीबन मैंने किलो से 1.5 किलो तक का होगा जो मैंने लिया था। अब भूनने के दौरान में मैंने इसमें तेज़पात पत्ता डाल दिया और साथ में ही बिरयानी मसाला शामिल किया जो कि 2 चम्मच था। इसको मैं अच्छे तरीके से मसाले को भूनूंगी और जब तक ये मसाला भुन रहा है ये देखें कि हमारा उसको उस वक्त तक मैंने जो है ना हरी मिर्चें और ये नींबू जो थे 2 वो काट लिए और इमली का पल्प तैयार करके रखा था। अब ये जब मसाला तैयार हो रहा है देखें कितने अच्छे तरीके से इसका ऑयल जो है वो अलग हुआ हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से ये गोश्त भुन चुका है। इस दौरान में इसमें मैं अब इसमें इमली का पल्प डाल दूंगी जो कि मैंने रखा हुआ है निकाल के, और साथ में ही हरी मिर्चें वगैरह भी शामिल करके रख दूंगी। चावल मैंने बॉयल करके रख लिए थे। अब इनको तय दर तय मैं इनको लगाऊंगी। पहले मैंने नीचे थोड़ा सा ऑयल डाला था पतीले में, अब उसमें मैंने चावल डाले हैं। ऊपर अब मैं गोश्त की तय लगाऊंगी। आप चाहें तो 1 से 2 तय भी लगा दें, जितनी आपका चावल होंगे या गोश्त होगा या मसाला होगा उस लिहाज से आप तय दर तय लगाते जाएं। और आखिर में जब ये मैं दम पे रखूँगी तो इसमें जो फूड कलर है वो मैं दम तोड़ने से 5 मिनट पहले से मैं इसमें वो फूड कलर डालूँगी। अगर फूड कलर हम पहले डाल देते हैं येलो कलर जो होता है तो वो फिर उसका कलर अच्छा नहीं आता बिरयानी में। तो हमेशा कलर जो है दम जब हम लोग तोड़ते हैं और चावल मिक्स करते हैं तो उससे 5 मिनट पहले आप जो है वो कलर डाला करें ताकि अच्छे तरीके से वो कलर जो है वो तमाम चावलों में मिक्स हो जाए और एक अलग से उसका कलर नज़र आए। तो ये देखें तय दर तय मैं इसको शामिल करती जा रही हूँ। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी बीफ बिरयानी की। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी हर रेसिपी में मुझे कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि मैं किस तरीके से रेसिपी बना रही हूँ, आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, उसमें क्या गलती है। तो इस तरीके से हमें अंदाज़ा हो जाता है और उन गलतियों को हम आइंदा से जो है सही कर लेते हैं। अब जब हमने ये तय दर तय देखें जब चावल कर दिए थे तो उसके बाद फिर मैंने इसमें आखिर में 1 कप जो है वो ऑयल का डाल दिया है। ये देखें दम तोड़ने के बाद जो है हमारी बिरयानी कितनी अच्छी और मसाले वाली तैयार हुई है। यकीनन आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। परवरदिगार आपको शाद व आबाद रखें, रोज़ी रिज़्क़ में बरकत अता करे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।